इस बार जो हमने कैंडिडेट सिलेक्शन किया है हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी साहब या और भी जो नेतृत्व यहाँ पर है, उन्होंने सबने टिकाऊ लोगों को टिकट दिया है, बिकाऊ लोगों को नहीं दिया। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह जी सप्रा हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कांग्रेस की मुखरता जब भी कांग्रेस को फ्रंट पे लाते हैं रहते हैं। चाहेंगे आप मध्य प्रदेश की जनता से? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 18 साल शिवराज चौहान का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देखा है, छल कपट देखा है। अब मध्य प्रदेश की जनता थक गई है। उन्होंने ये भी देखा कि स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था तो चोरी से इन्होंने सरकार बनाई, खोखो की सरकार बनाई, सत्ता बल धन बल का पुरजोर उपयोग हुआ। अब मध्य प्रदेश की जनता जो है वो स्पष्ट बहुमत देगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो स्पष्टता से जीत के आएगी। और हमने जो वचन पत्र बनाया है, उस वचन पत्र में जो हमने वादे किए हैं, 1029 वादे हैं। हमने तो आपको 101 जो प्रमुख हैं वो पढ़ के दिखाए। 1029 वादों को पूर्णता उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये हमारा धर्म है। कर्नाटक में भी चोरी की सरकार बनाई गई थी, जिसे आप लोगों ने मेहनत करके उखाड़ फेंका। वैसा मध्य प्रदेश में क्या करने वाले हैं? देखिए, कर्नाटका के अंदर भी जनता ने चोरी की सरकार को उखाड़ा था, उसी तरह से मध्य प्रदेश की जनता भी उखाड़ेगी। कर्नाटक में हमने जो वादे किए थे, हमने कर्नाटक में बीजेपी का नाटक नहीं चलने दिया। जो वादे किए थे उसको इम्प्लीमेंट किया। वहाँ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जुमले बोलती है। केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटका और हिमाचल में आदरणीय प्रधानमंत्री हर मंच से उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे को वोट दीजिए, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को नकारा, स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दिया। ठीक वही परिस्थिति मध्य प्रदेश में है। नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह के, जेपी नड्डा के, इनके जो भी बड़े चेहरे हैं उसको मध्य प्रदेश की जनता नकारेगी। कर्नाटक में बदलाव की मुख्य वजह जो बजरंग बली मानी गई थी, ऐसा मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है, लगता है आपको? देखिए, बजरंग बली कर्नाटका में भी इनकी सहायता नहीं कर पाए, क्योंकि बजरंग बली जी को भी पता था कि ये झूठे हैं, ये जुमलाजीवी हैं, ये छल कपट करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी कहीं पर उनको ऐसी सहायता मिलेगी। बीजेपी सरकार को कांग्रेस की तरफ से जैसे प्रवक्ता है, आप इससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, सवाल में बड़ा घेराबंदी नहीं कर जाते, कांग्रेस की तरफ से घेराबंदी नहीं हो पाती बीजेपी सरकार पे, क्या वजह लगती है आपको? ये घेराबंदी नहीं तो क्या है, कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर बोल रहा है तो ये उनकी चिंता है। उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं। हमारे वचन पत्र पर जनता विश्वास करेगी, इसलिए घबराए हुए हैं। हताश निराश भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव का उत्तर दे रहे हैं, यानी हम आगे हैं, वो पीछे हैं। कर्नाटक में 5 वादे से सरकार पलट गई थी, मध्य प्रदेश में इतने वादे क्यों करना पड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 18 वर्षों से ये छल कपट वाली सरकार है। जनता के साथ में इन्होंने पुरजोर तरीके से छल किया है। अब उसको अगर सुधारना है तो निश्चित रूप से हमें हर वर्ग के बारे में सोचना है और छोटे स्तर पर भी जाके सोचना है। अगर आप वचन पत्र देखेंगे तो हमने पत्रकारों के लिए, हमने श्रमिकों के लिए, जो लेबर है उसके लिए, तमाम सारे लोगों के लिए हमने कुछ न कुछ योजना बनाई। तो कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हमारे लिए सब एक है, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। मुंबई से महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी ने ऐसे ही करके सरकार गिरा के अपनी सरकार बना लिया, सरकार छीन ली। बिल्कुल, ये मात्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ही नहीं, मैं आपको उससे पहले का उदाहरण भी दूंगा। मणिपुर में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने पैसे के दम पर ये सरकारें बनाई है, लेकिन जहाँ जहाँ भी बनाते हैं सरकार, जनता नकारती है। महाराष्ट्र के अंदर भी आज ये करीबन 24 महानगर पालिका और 28 नगर परिषद और कितनी सारी पंचायतें, उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं 1.5 साल से, क्योंकि इनको डर है कि जो सिंपैथी है वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ में है। इस बार आप वापस सरकार बना लेते हैं, आपके लोग आ जाते हैं, तो आपको डर नहीं है कि वो कहीं वापस वैसा कर लेंगे पिछली बार करा वैसा? नहीं, इस बार जो हमने कैंडिडेट सिलेक्शन किया है हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी साहब या और भी जो नेतृत्व यहाँ पर है, उन्होंने सबने टिकाऊ लोगों को टिकट दिया है, बिकाऊ लोगों को नहीं दिया। आपके टिकाऊ लोग ही थे, पार्टी के पुराने लोग थे, वो बिकाऊ हो गए थे। तो अब उससे भी ज़्यादा टिकाऊ लोगों को दिया गया है।
तो ये थे हमारे साथ चरणजीत सिंह जी सप्रा, जिन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश हो या गोवा हो या कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश हो, सभी जगह पर बीजेपी ने धोखे से सरकारें बनाई है और इस धोखाधड़ी को अब जनता सहन नहीं करेगी। इस बार भी मध्य प्रदेश में वापस से कांग्रेस की सरकार आएगी और इस बार हमारे विधायक टिकाऊ रहेंगे, बिकाऊ नहीं रहेंगे। देखना यह है कि इस चुनावी समर में कांग्रेस को कितने विधायक मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोक लुभावनी वादों के कारण कितने विधायक मिलते हैं। सत्ता किसके पक्ष में जानी है। अब समर चालू हो चुका है और 17 नवंबर को इसकी परीक्षा होनी है। इसके बाद आम जनता अपनी मोहर लगा देगी। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज दाधीच।